प्यारे बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने शब्द रचना के तत्व के अंतर्गत उपसर्ग की चर्चा की थी, उपसर्ग पढ़ा था। तो आपको याद होगा उपसर्ग कहाँ लगता है? धातु से पहले की बाद में। उपसर्ग धातु से या मूल शब्द से कहाँ लगता है? पहले लगता है। ठीक है ना? उपसर्ग धातु से पहले लगता है, मूल शब्द से पहले लगता है। और काम क्या करता है? उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसमें विशेषता ला देता है। एक और शब्दांश है जो धातु और मूल शब्दों के साथ ही लगता है और शब्दों के अर्थ में विशेषता भी लाता है। उस दूसरे शब्दांश का नाम है प्रत्यय। ठीक है? इसका भी हम अर्थ करेंगे प्रति, साथ में, किंतु, बाद में। आय, लगना या चलना। लगना या चलना। प्रति, साथ में, किंतु, बाद में। आय, लगना या चलना, यानी बाद में चलना, साथ में किंतु बाद में चलना। किसके साथ में, किसके बाद में चलना? मूल धातु के या मूल शब्द के, किसी शब्द या धातु के बाद में लगना या चलना, और किसी धातु या शब्द के बाद में लगकर या चलकर क्या करना? उसके अर्थ में विशेषता ला देना। ठीक है? तो इसका अर्थ हम क्या कर सकते हैं? वे शब्दांश, इसकी परिभाषा हो जाएगी, वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के बाद में, ब्रैकेट में समझ लें, पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। हम आपको परिभाषा लिख करके भी दे रहे हैं। देखिए, लापरवाही नहीं कीजिएगा इसको, काम को करने में, इसको समझने में। ठीक है? हम बोल करके भी काम चला सकते हैं, फिर भी आपको लिख करके दे रहे हैं। इसको आप भी नोट जरूर करें और इसको याद भी करें, इसको अपने मन से समझें भी। वे शब्दांश, शब्द के हिस्से, पूरे शब्द नहीं होते, जो किसी धातु या शब्द के बाद में पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है बेटा? और प्रत्यय की एक और खास बात है, ये बिना धातु या मूल शब्द के, किसी शब्द या धातु के साथ लगे बिना, ये स्वतंत्र इनका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है? इनका अगर किसी प्रत्यय का प्रयोग करना है आपको, तो वो तभी अर्थ दे पाएगा, विशेषता ला पाएगा प्रत्यय, जब वो किसी शब्द या धातु के बाद में लग जाएगा। ठीक? तो एक चीज हो गई, आपके प्रत्यय की परिभाषा हो गई, प्रत्यय का अर्थ हो गया। इसका काम क्या है? शब्दों के अर्थ में वैशिष्ट्य उत्पन्न करना, विशेषता ला देना। तीन चीजें आपको क्लियर हो गई। इसके बाद में हम समझेंगे कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। प्रत्यय के प्रकार, हम प्रकार जानेंगे। ठीक है? तो मूल रूप से जो प्रत्यय के प्रकार हैं, वो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो इसको यहीं लिख देते हैं, दो प्रकार। कितने प्रकार? दो। नंबर एक, कृत प्रत्यय, और नंबर दो,
तद्धित प्रत्यय। इतना आपको कक्षा 10 के स्तर पर ही पता होना चाहिए। यदि आज पता होगा आपको प्रत्यय के बारे में, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, जीवन भर ये काम भी आएगा। और अगर नहीं पता होगा तो कृत प्रत्यय कौन सा है और तद्धित प्रत्यय कौन सा है, भले भले लोगों को नहीं पता होता, और फिर बाद में अंदाजे और तुक्के लगाते रहते हैं। तुक्के की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान है, आपको समझना होगा। लेकिन कृत प्रत्यय होते हैं धातुओं अर्थात क्रियापदों से। किसके बाद होते हैं कृत प्रत्यय? धातुओं के बाद। धातु से मतलब क्या है? क्रियापद, जिनसे किसी क्रिया का होना करना पता चले, ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं। जानते हैं ना इतना तो। और क्रिया का मूल कौन होता है? शिव। क्रिया का मूल होता है धातु। क्रिया का मूल होता है धातु। तो धातु से जो प्रत्यय लगेगा वो कृत प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, धातु से लगने वाले प्रत्यय को, क्रियापद से लगने वाले प्रत्यय को हम क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय कहेंगे। और ये क्रिया जो है, ये शब्द का जब प्रकार पढ़ते हैं हम, शब्द कितने प्रकार के होते हैं एक आधार पर वहां पढ़ते हैं हम, तो हम पढ़ते हैं संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं, क्रिया होते हैं और अव्यय होते हैं। कितने प्रकार के शब्द होते हैं? 5 प्रकार के। संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो 5 प्रकार के शब्दों में से एक प्रकार यानी धातु यानी क्रिया, इससे जो प्रत्यय होंगे वो तो कहलाएंगे कृत प्रत्यय। क्लियर? दूसरा, अब जो 4 प्रकार के शब्द रह गए आपके, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय, उनसे कौन होंगे? उनसे होने वाले जो प्रत्यय हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के बाद लगकर अर्थ में विशेषता लाते हैं। आगे तो आप समझ जाएंगे, इसको भी कर लेंगे, कृत प्रत्यय को भी ऐसे ही लिख लेंगे। वे शब्दांश जो धातुओं अर्थात क्रियापदों के बाद में लग करके, शब्दों क्रियापदों के बाद में लग करके अर्थ में विशेषता लाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो तो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के बाद में लगकर जो विशेषता लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के प्रकार जानने में एक ही बात याद रखनी है, कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो केवल कृत होते हैं, वो तद्धित नहीं होते। कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो केवल तद्धित से होते हैं, वो कृत से यानी क्रिया से नहीं होते। लेकिन कुछ प्रत्यय ऐसे भी हैं जो क्रिया से भी होते हैं और शब्द से भी होते हैं। वहां समस्या आ जाती है पहचानने में कि अब तद्धित प्रत्यय कौन सा है और अब कृत प्रत्यय कौन सा है। मैं उम्मीद करता हूं मैं 2-3 उदाहरण लिखूंगा, उनमें से आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा कृत प्रत्यय है। ध्यान रहे, कृत प्रत्यय कौन होगा? कृत प्रत्यय होगा जिन शब्दों से हमें पता चल रहा हो कि यहाँ कुछ क्रिया हुई है। क्या हुई है? क्रिया हुई। और भी कुछ समझ में नहीं आया तो उस शब्द को अर्थ लगा करके ये देखना है हमें कि क्या ऐसा लग रहा है कि इससे कोई क्रिया हुई हो। तो यदि उससे कोई क्रिया हुई सी लग रही हो, काम सा कुछ भी क्रिया सी लग रही हो, चलना, फिरना, खाना, पीना, हंसना, रोना, बुनना, काटना, लिखना, पढ़ना, आना, जाना, इनसे, ये सब क्रिया है, इनसे अगर कोई प्रत्यय लगा है बाद में और शब्द बन रहा है तो कृत प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है ना? खट्टा, मीठा, तीखा, सज्जन, दुर्जन, अच्छा, बुरा,
है, इनसे अगर कोई लगेगा तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। अभी इसको आप तो, लेकिन कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो दोनों से लगते हैं, उनमें कंफ्यूजन होता है। तो आज वो कंफ्यूजन आपका हम दूर करते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको कृत और तद्धित का आज कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, कि वो कंफ्यूजन कृत और तद्धित में ना रहे। एक प्रत्यय है आई। कौन सा प्रत्यय है? आई। भलाई, मिठाई, चतुराई, लड़ाई, कताई, पढ़ाई। और इन शब्दों में सभी में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से प्रत्यय से ये शब्द बने हैं, तो सारे के सारे शब्द आई प्रत्यय से बने। जो ये आई प्रत्यय है ये तद्धित में भी होता है और कृत में भी होता है। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी देखने वाला व्यक्ति इनमें से कृत और तद्धित नहीं छांट पाएगा। मैं बिना बताए भी इसे अगर छोड़ दूं तो मुझे उम्मीद है कि आप इसमें से छांट लेंगे कि कौन कौन से शब्द क्रिया जैसे लग रहे हैं, बस वो छांटना है। बाकी शेष जो रह जाएगा वो तद्धित हो जाएगा। तो क्या भला क्रिया लग रहा है? भली तो कोई क्रिया नहीं होती। मीठा, मीठा शब्द मूल उससे आई हुआ है, वो भी नहीं होती। चतुर, कोई क्रिया है? नहीं। लड़ना, ये क्रिया है। काटना, बुनना, बुनाई, काटना बुनना जिसको कहते हैं। पढ़ना, हंसना, ठीक है ना? क्लियर हुआ कृत कौन से होते हैं और तद्धित कौन से होते हैं। मैंने ये स्पष्ट आपको समझा दिया है। प्रयास किया, आप समझ गए होंगे। आपके स्तर पर जो प्रश्न आता है केवल उसमें ये पूछा जाता है कि प्रत्यय दे दिए होते हैं और उन प्रत्ययों को दे करके कहा जाता है दो दो नए शब्दों का निर्माण करो। 2 या 3 नए शब्द, कभी 2, कभी 3, कभी 1 नए शब्दों का निर्माण करा लेता है। भाई बहुत ही सरल है, बहुत सरल है। 2 नंबर का प्रश्न होता है और इसको बड़े आसानी से इन 2 नंबर को आप अपने लिए सिक्योर कर सकते हो कि आपको ये 2 नंबर मिल जाए। तो कुछ जो खास प्रत्यय हैं, कुछ चुनिंदा प्रत्यय हैं। एक बात और ध्यान रखें, 10वें स्तर पर कुछ चुनिंदा प्रत्यय ही हैं जिन प्रत्ययों में से आपके प्रश्न आते हैं और आपका पूछा जाता है। क्लियर है? तो बहुत थोड़े से प्रत्यय हैं। एक तो आई, हट, पन, त्वा, ता, वट, वा, ये आपके और एक ई, केवल इतने ही प्रत्यय हैं। इन्हीं प्रत्ययों के 2-2 शब्द भी आपने बनाना सीख लिया, याद कर लिया, ध्यान में रख लिया, कुछ भी दिमाग में रख लिया, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। आई से अभी हमें यहां हमें कृत और तद्धित नहीं छांटना है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। यहां तो सीधा 2 नंबर पक्के करने के लिए आपको क्या करना है, यहां मिठाई भी और लड़ाई भी, पढ़ाई, जो भी आई से अब आपको समझ में आते हो सब इससे बन जाएंगे। घबराहट, चिकनाहट, घबराहट, चिकनाहट, अकुलाहट, पन,
बचपन। अब बचपन के बाद सबसे पहले बच्चा लिख के आता है वहां 55। अरे यार 55 में पन प्रत्यय नहीं है। 5 और 5 जब बराबर लिखे जाएंगे, पंच पंच संस्कृत में कहते थे पंच पंचाशत, पंच पंचाशत, 55 हिंदी में बिगाड़ के उसको 55 कर लिया हमने। वहां पन प्रत्यय बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो पन प्रत्यय को कभी भी जीवन में, मतलब 55 शब्द में कभी भी आप पन प्रत्यय मत पहचानिएगा। वो एक शब्द और दे देता है और 55 भी दे देता है। कुछ लोग पहचाने कहता है पन प्रत्यय पहचानो, तो कुछ बच्चे उसमें 55 वाले को सबसे पहले पहचान करके आ जाते हैं। भैया 55 शब्द में पन प्रत्यय नहीं है, वो पंच पंच का अपभ्रंश होकर के 55 बना है। क्लियर है। तो पन का क्या होगा? बचपन, लड़कपन, आवारापन, ये मतलब के हैं ये दीवानापन है। बचपन, लड़कपन, आवारापन और दीवानापन। महत्व, गुरु से त्वय करेंगे, गुरुत्व। पुरुष से करेंगे त्व, पुरुषत्व। स्त्री से करेंगे स्त्रीत्व। मम से करेंगे तो ममत्व। अब त्व वाले जितने भी जहां जहां त्व आपको दिखेगा वहां त्व प्रत्यय हो जाएगा। ता, सज्जन से करेंगे, लगा देंगे ता, सज्जनता। महान से करेंगे, क्या हो जाएगा? महानता। श्रेष्ठ से करेंगे श्रेष्ठता, है ना। दिव्य से ता लगाएंगे, दिव्यता हो जाएगा। वट, सजावट, कुछ लोग ज्यादा बनते हैं, क्या कहते हैं? ज्यादा बनावट ना दिखा, है? बनावट। कुछ लोग अच्छे लिखते हैं, उसको क्या कह देंगे? वट लगा करके लिखावट, उसकी लिखावट बहुत अच्छी है। वह, है ना, संख्या बोधक होता है ये, निश्चित संख्या में। 5 के बाद पांचवा है। 20वां, 10वां। ईय, ये होगा भारत से ई कर देंगे भारतीय। राष्ट्र से ई कर देंगे राष्ट्रीय। देश से ई करेंगे तो देशीय। विदेश से ई कर देंगे तो विदेशीय हो जाएगा। हमारे प्रत्यय हो गए। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो मूल धातु या शब्द के बाद में लग करके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत कौन से होते हैं? जो धातु से लगते हैं, यानी क्रिया शब्दों से लगते हैं। तद्धित कौन होते हैं? तद्धित वे होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय आदि शब्दों से लगते हैं, अर्थ में विशेषता लाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय होते हैं। कौन कौन से खास खास प्रत्यय आपके कोर्स में है? तो आपके पाठ्यक्रम में इतने ही प्रत्यय हैं। प्रत्यय बहुत सारे हैं, सैकड़ों की संख्या में है प्रत्यय। हिंदी, संस्कृत और अरबी, फारसी के सबके मिला करके। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में यदि आपने ये वाले प्रत्यय इतने ही कर लिए कि कौन सा शब्द कैसे बनता है, ठीक है ना, आपने, और उपसर्ग और प्रत्यय का अंतर कर लें। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, उपसर्ग में प्रत्यय और प्रत्यय में उपसर्ग छांट लेते हैं। तो ध्यान जरूर रखिएगा कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। उपसर्ग छटवाया है ना, या प्रत्यय।
तो जो प्रत्यय कौन है बाद में देखेंगे, जैसा हमें चाहिए वैसा। उपसर्ग कौन है पहले खोजेंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। आपके आज 5 नंबर का हमने दोनों वीडियो में इनमें उपसर्ग और प्रत्यय में ये 5 नंबर का आपका शब्द रचना के तत्व का प्रश्न है, जो पूरी तरह से आपका पक्का होना चाहिए।